क्या गजब के, देखो साइज भी अच्छा बन रहा है। दिखते ही रहता है, साल भर हम लोग इसी में मेहनत करते रहते हैं। और ये वाला पेड़ जो है ना, इसमें देखो पहले तो सही अपने पास एक पानी का कैन है 35 लीटर का, और ये देखो हाथ में लेबर ढूंढने के लिए। पर मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट किया ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि कल तो सुबह सुबह खेत जाना भी इतना मुश्किल है ना। देखो डंडे से पहले घास में जो पानी है वो झाड़नी पड़ रही है, और मेरे जूते ना पूरे भीग गए हैं। तो देखो भाई सुबह सुबह पहुँच चुका हूँ अपने बगीचे में। तो आज खेत आना हो रहा है 2 दिनों बाद। हाँ, आज मौसम भी देखो भाई, हल्के फुल्के से बादल हैं, ऑलमोस्ट मौसम बिल्कुल साफ़ ही है भाई। तो चलो भाई दोस्तों, इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, अपने गांव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत देखो भाई सुबह के सनराइज़ के साथ हो रही है। देखो अभी जस्ट सामने से देखो भाई मेरे गांव के वो रह गया, गांव के बिल्कुल सामने से सनराइज़ हो रहा है। और सुबह सुबह के नज़ारे कुछ इस तरह के। देखो भाई आज सुबह सुबह बहुत दूर दूर तक के पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि कल रात में भी बारिश आई है। और आज मौसम देखो साफ़ है भाई, बिल्कुल हल्के फुल्के से बादल है, ये दिन तक बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो आज 2 दिनों बाद अपनी भी सुबह अपने गांव से हो रही है। तो लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा था भाई, लास्ट व्लॉग में हम लोग गए थे भाई हरिद्वार। मैं और मेरे चाचू का बेटा हरिद्वार गए थे लेबर ढूंढने के लिए। पर मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट किया ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि हम पूरी रात भर नहीं सोए हैं भाई। वहाँ पे हरिद्वार गए, जिस दिन पहुँचे उस पूरी रात भी नहीं सोए। अगले दिन मतलब पिछले कल वापस आ गए ड्राइव करके यहाँ पे। और थकान से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइव मेरे को ही करना पड़ा। वो अभी नई नई गाड़ी सीख रहा है, तो उस वजह से कुछ भी शूट नहीं कर पाया भाई। और हमारे पास हमको जो वहाँ पे लेबर मिली नहीं है भाई, क्या ही बोले, इतने बुरे हालत हुए, इतनी थकान से बुरे हालत हुए ना। पिछले कल रेस्ट किया, शूट ही नहीं किया कुछ भी। तो बहुत बुरी हालत है। लेबर तो आ रही है, पर वो परमानेंट जहाँ पहले आए ना, पिछले साल आए, वो वहीं पे जा रहे हैं। अब देखते हैं इसके बाद शायद और एक बार कहीं और हरिद्वार जाना ना पड़े। तो देखो सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ अपने बगीचे में तोतों की चौकीदारी करने। ऐसे मौसम में होते तो नहीं है, पर आना ही पड़ता है भाई सुबह के टाइम पे। देखो कहीं कहीं पहाड़ों पे हल्के फुल्के बादल भी लगे हैं। उस साइड में देखो वो रह गया भाई उत्तराखंड। क्या गजब के नज़ारे हो रहे हैं भाई सुबह सुबह। All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do इससे पहले तो मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ यहाँ पे बगीचे में। इससे पहले से तो मौसम बिल्कुल साफ था, एकदम से देखो आधे एक घंटे में मौसम बिल्कुल गड़बड़ हो गया। देखो काले काले से बादल निकल गए, पता नहीं फिर से बारिश आएगी या पता नहीं। आज भाई अपने को अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के फिर स्प्रे करने जाना था मेरे को और भैया को। आज संडे है ना, तो घर से जो नीचे वाला बगीचा है वहाँ पे स्प्रे करनी थी, और शाम के टाइम पे एक और बगीचे में स्प्रे करनी थी। अब पता नहीं भाई मौसम गड़बड़ हो गया है। बस मेरी तैयारी अब घर जाने की हो गई है। आजकल देखो अब जैसे हल्का फुल्का साइज़ बन रहा है ना सेब के दानों में। यहाँ देखो भाई टहनियाँ किस तरह से हो गई हैं, और टहनियाँ ना पूरी झुक के नीचे टूटने को तैयार हो गई हैं। इस वाले पेड़ में देखो काफ़ी हैवी क्रॉप होने की वजह से अब देखो कुछ इस तरह से सपोर्ट लगानी पड़ेगी भाई। नीचे से पूरा नीचे झुक गया है, पेड़ ही पूरा नीचे हो गया है भाई। इसमें देखो यहाँ पे किस तरह से टहनियाँ नीचे झुक गई हैं। अब जैसे टहनी हैवी हो जाती है ना, जैसे अब साइज़ बन रहा है, इन दानों में साइज़ बन रहा है, और बारिश की वजह से गीला भी हो जाता है, तो उस वजह से ये टहनी देखो इस साइड से पूरा पेड़ खाली दिख रहा है। नहीं 3-4 टहनियाँ बिल्कुल नीचे झुकी है। तो अब धीरे धीरे करके या इनको बांधना पड़ेगा, या फिर इसमें सपोर्ट लगानी पड़ेगी नीचे से डंडे की सपोर्ट, ताकि ये टहना टूट ना जाए पीछे से, नुकसान ना हो। stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. तो भाई दोस्तों पहुंच चुका हूँ बगीचे में स्प्रे करने के लिए। देखो भाई अपने पास एक पानी का कैन है 35 लीटर का, और ये देखो हाथ में पावर स्प्रेयर है। क्या हाँ लगी, कैसे लगी? इस वाले बगीचे में अपना आज काफ़ी दिनों बाद आना हो रहा है। देखो मौसम तो खुल गया है, तो अभी स्प्रे करने आ गया है यहाँ पे।
तो ये आखिरी स्प्रे हो रही है हमारी सारे बगीचों में। बाकी तो कुछ दिन पहले कुछ बगीचों में होगी थी, इस वाले बगीचे में रह गई थी। और यहाँ पे सेब की क्वालिटी चेक करो भाई एक बार, देखो यहाँ पर साइज़ भी बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, ये देखो। और कलर तो हुआ ही, और यहाँ पे देखो पत्ते बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ये देखो भाई अच्छा कलर आ रहा है। पर यहाँ पे ना थोड़े से सेब दागी हैं, ये देखो जो ओले से दाग पड़े हैं ना, पर फ्रूट क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे जो हमारी हार्वेस्टिंग होगी वो हो जाएगी मान के चलो तो 10 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बाद यहाँ पे सेब का तुड़ान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो कलर अच्छा आ गया है। तो यहाँ पे तोते की इतनी ज़्यादा चौकीदारी है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ टाइम पहले देखो ये लगाई थी, ये इसका बहुत फ़ायदा हुआ भाई। ये रील ये चमकती है और हल्की फुल्की हवा चलेगी तो इसकी आवाज़ आती है जैसे हवा से। तो एक बार यहाँ पे स्प्रे शुरू कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे पानी लेके आए थे हम लोग। तो चलो भाई दोस्तों, फाइनली हो चुकी है इस वाले बगीचे में भी स्प्रे कंप्लीट। भाई आज मौसम बढ़िया रह गया तो हो गया ये काम भी। ठीक है भैया, बंद कर दे। हाँ हाँ हाँ। तो अभी देखो इस वाले बगीचे में एक बार अच्छे से आपको फसल दिखाता हूँ। देखो क्या ज़बरदस्त मेहनत करी है हमने। तो भैया स्प्रे हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अभी एक बार देखो बगीचे में काफ़ी दिनों बाद तो यहाँ पे आना हो रहा है, तो दिखाता हूँ आपको। देखो फसल किस तरह, तो ये हमारी पत्ते की स्प्रे हुई है भाई, ये देखो वाइट वाइट जो इसमें दिख रहा है ना भाई, तो कुछ इस तरह की फसल है यहाँ पे। देखो भाई ये नेचुरल कलर है जो अभी तक इसमें कलर आया है, जो जितना भी कलर दिख रहा है इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। देखो क्या गजब के, देखो साइज़ भी अच्छा बन रहा है। यहाँ पे फ्रूट क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी बनती है, वो देखो ऊपर को। तो भैया तो चला गया भाई घर। ये देखो क्या गजब की फ्रूट क्वालिटी। ये देखो एक गाला वैरायटी है इसमें बीच में, और ये वैसे स्पर वैरायटी है, ऑर्गन स्पर 2 वैरायटी का नाम इसका। बहुत गजब का, कुछ तो काला पड़ने लग गया है इसमें। देखो ये देखो इसमें कितना काला हो गया भाई, ये चेक करो भाई। अभी जब तक ये हार्वेस्टिंग में आएगा तब तक ये बिल्कुल काला पड़ जाएगा। ये हमने पिछले साल जो हमने पर बॉक्स इसका सेल किया था, बेचा था, उस टाइम पे मंडी अच्छी थी तो 3200-3300 रुपये पर बॉक्स हमने इसका बेचा था लास्ट ईयर। वैसे भी मंडी के बहुत बुरे हाल थे। इस बार हल्का फुल्का ओला आया है, अब पता नहीं अब मंडी में किस तरह का रहता है। स्प्रे हो चुकी है, मैं पूरा भीग चुका हूँ भाई। जूते ये देखो, लोअर ऐसी भीग गया, पानी निकल रहा है ऐसी। सुबह से खेत में भी सुबह के 9 बज रहे हैं। क्या गजब की फसल लगी है इसमें। अपने बगीचे के सेब है भाई, हमारी साल भर की मेहनत आप लोग देखते ही रहते हैं। साल भर हम लोग इसी में मेहनत करते रहते हैं। और ये वाला पेड़ जो है ना, इसमें देखो पहले तो साइज़ बिल्कुल भी नहीं था, तो ये शुरू से ही ऐसा ही हो जाता है लाल बिल्कुल, पर अभी देखो बिल्कुल काला होने लग गया भाई। तो ये देखो भाई क्या गजब की फसल लगी है इसमें। बहुत खुशी होती है जब अपनी मेहनत इस तरह से दिखती है भाई। चलो भाई अब निकलता है वापस घर को। धूप तो ठीक चमक गई है भाई सुबह सुबह के टाइम पे। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट कर देना भी व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही दिखाते रहेंगे भाई आपको। तो चलो निकलते हैं अब घर। ये देखो कुछ कुछ पेड़ों में काफ़ी ज़्यादा हैवी क्रॉप है। देखो टहने किस तरह से हो गया, झुक गए अभी बाहर को।